बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवर व्यूज़ देख रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी 19 नवंबर 2020 बरोज़ जुमेरात रात 8 बजे के करीब क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। उनकी खबर जिस तरह ही मीडिया पर आई और उसके बाद सोशल मीडिया पर आई तो हर तरफ एक अजीब सिचुएशन पैदा हो गई, एक कोहराम समझ गया। उनके जो फॉलोअर्स हैं, ज़ाहिर है उनकी तरफ से तो एक जज्बाती रद्दअमल सामने आना था, लेकिन उसके अलावा जो बाकी अवाम थी उनकी तरफ से भी उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव रद्दअमल सामने आना शुरू हुआ। उसके बाद दोबारा से एक ख़बर जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया की ज़ीनत बनी कि अल्लामा साहब की सांसें जो हैं वो बहाल हो रही हैं और उनकी जो मौत है वो अभी कन्फर्म नहीं है। उसके बाद अल्लामा साहब को दोबारा अस्पताल शिफ्ट करने के लिए रेस्क्यू 1122 को जब बुलाया गया, उन्होंने आके दोबारा से तसल्ली की, चेक किया और बताया कि उनकी जो मौत है वो वाक़या हो चुकी है और अस्पताल ने जो आपको लिख कर दिया है वो चीज़ दुरुस्त है। लेकिन इस खबर के सोशल मीडिया पर आने के बाद अवाम में एक नई चह मगोई शुरू हो गई और जिस तरह आपको पता है पाकिस्तानी अवाम नित नई कहानियाँ घड़ती है, स्टोरियाँ घड़ती है, तो बहुत सारी थीरीज़ भी मार्केट में आ गई। लेकिन कुछ देर बाद कन्फर्म हो गया कि अल्लामा साहब जो हैं उनकी मौत कंफर्म हो चुकी है और उसके बाद उनके जनाजे के बारे में ख़बर आई कि हफ्ते वाले दिन मीनार पाकिस्तान में उनका जनाजा जो है वो अदा किया जाएगा। अब अल्लामा साहब के हवाले से थोड़ी सी मालूमात जो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि 2013-14 के अंदर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को लाहौर के अंदर जो उनकी रहायशगाह का इलाका है, टाउनशिप, वहाँ की आवाम ज़्यादातर जानती थी, या उनका जो हल्का अहबाब था या बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग थे वो उनको जानते थे। लेकिन 2013 और 14 के अंदर जब जनरल रहील शरीफ जो हैं वो अपने ऑफिस उन्होंने संभाला, आर्मी चीफ़ बनाए गए, तो अल्लामा साहब ने लाहौर के कुछ जलसों के अंदर जनरल रहील शरीफ का नाम लेकर उनसे कुछ सवालात किए, उन पर कुछ तनकीद की। वॉर ऑन टेरर के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी माजी में क्या थी आप सब जानते हैं, लेकिन अब पॉलिसी चेंज हो चुकी है। तो 2013-14 में भी वही पॉलिसी थी। तो अल्लामा साहब जनरल साहब से नाम लेकर पूछा करते थे कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो अमरीका है, उसके अलावा नाटो फोर्सेस हैं और इस तरफ पाकिस्तान है जो कि इस्लाम के नाम पर बना था। इस तरह के उनके सवालात होते थे जिनका खमियाजा उन्हें यह भुगतना पड़ा कि एक दफ़ा उनको जो आला इदारे हैं वो अपने साथ ले गए, उनसे तफ्तीश की, उनको समझाया, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद अल्लामा साहब को लाहौर से बाहर जो दूसरे तबकात हैं, जो दूसरे मकतबा फ़िक्र हैं, उनके अंदर भी अल्लामा साहब को पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई और उसकी जो बुनियादी वजह थी वो उनका वो जो प्रिंसिपल स्टांस था कि पाकिस्तान को इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये अलग बात कि और भी बहुत सारे सियासतदान या मजहबी हजरात जो थे वो इस मौक़िफ़ को अपनाते रहे, जिनमें जमात इस्लामी के सैयद मुनव्वर हसन थे कि जब उन्होंने जियो के प्रोग्राम के अंदर अपना असूली मौक़िफ़ बयान किया तो उसके बाद उनकी जमात की तरफ से ही उन पर बहुत ज़्यादा दबाव आया और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया, जिसके बाद वो गुमनामी की ज़िंदगी की तरफ चले गए और उनका जो सियासी करियर था वो भी ख़त्म हो गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी थे, उनका तो जो स्टांस था वो बड़ा मशहूर ज़माना रहा है कि जब पाकिस्तान ने इस जंग को ज्वाइन किया था वो पहले दिन से इसकी मुखालफत करते रहे। उसके बाद वो ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ मार्च करने भी निकले। उसके बाद जो जितने भी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुए या इसके अलावा जो एक्स फाटा का इलाका है वहाँ पर ऑपरेशन होते थे तो इमरान खान उसकी मुखालफत करते थे। उनका पहले दिन से ये स्टांस होता था कि जंगें जो हैं वो किसी कदर सलूशन नहीं हैं, बल्कि इस पर मुज़ाकरात किए जाएँ। इमरान खान तो अपना स्टांस लेकर चलते रहे और बिलाखिर वज़ीर आज़म भी बन गए, लेकिन उनके ख़िलाफ़ तो किसी रियासती इदारे ने कुछ ना किया, कुछ शायद इसलिए कि वो पाकिस्तान की एक पॉपुलर जमात जो है उसके चेयरमैन थे। लेकिन अल्लामा खादिम रिजवी को जो है वो काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा। उनके बाद उनके बेटे को भी उठा के ले गए, लेकिन उसके बावजूद अल्लामा साहब ने अपना स्टांस ना बदला। उनके अंदर जो एक सख्ती थी वो बरकरार रही। उनके कुछ जुमले सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल हुए जिनमें ताहिरुल कादरी के बारे में मशहूर ज़माना जुमले थे, उसके अलावा नवाज़ शरीफ के बारे में जुमले थे। फिर उसके बाद 2017 के अंदर जब इलेक्शन एक्ट के अंदर रिफॉर्म्स हुई तो उसके अंदर से नबूवत का हल्फनामा जो है उसमें मुबैना तरमीम हुई। उसके बाद अल्लामा साहब ने फैज़ाबाद में धरना दिया, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग जानने लगे कि अल्लामा साहब भी कोई शख्सियत हैं और उनका कोई स्टांस है। लेकिन वो थोड़ा मुतशद्दिद है अपने रवैये में या अल्फाज में, जिसकी वजह से बहुत सारा तबका उनकी मुखालफत भी करता रहा है। उसके बाद 2018 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, अपनी जमात रजिस्टर कराई और बहुत ज़्यादा वोट लिए, तकरीबन 2.5 मिलियन के करीब उन्होंने वोट लिए, जिससे पता लगा कि वो एक मकबूल शख्सियत हैं। उसके बाद आसिया मसीह का जो केस था सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उसके बाद उन्होंने दोबारा से जब एहतजाज का ऐलान किया, धरने दिए, मुल्क के अंदर थोड़ा अनारकी फैलने लगी तो हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन लिया, जिसके बाद कुछ अरसा उनको अपनी हिरासत में रखा और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। अब अल्लामा साहब की वफ़ात जब हुई है उससे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ
मखसूस सहाफ़ियों की तरफ से वो एक छोटा सा क्लिप 9 से 10 सेकंड का क्लिप वायरल किया गया और उसमें ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई कि अल्लामा साहब जो हैं वो जुमे को जो है इंकशाफात करने जा रहे हैं कि इसने जो फैज़ाबाद धरना था वो उनसे किसने दिलवाया था, जबकि उनका पूरा जो क्लिप था वो उसको सुना जाए तो उसमें उन्होंने बात जो है वो पूरी डिटेल से की है और वो बात समझ आती है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है उन्होंने तो करना ही था। अब अल्लामा साहब जिस तरह ही उनकी वफ़ात की खबर आई तो इस वक्त लिबरल्स जितने भी हैं और उसके अलावा जो लेफ्टिस्ट हैं वो सारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अल्लामा साहब की मौत का ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है। इसके साथ साथ वो दीगर जो इससे पहले 2 अमवात हुई हैं, एक सहाफ़ी थे और एक इसके अलावा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, उनकी अमवात को भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाला जा रहा है। इस वक्त मार्केट में नित नई थीरीज़ हैं और उसको इस तरह से प्रोपोगेट किया जा रहा है कि आवाम के जहनों को जहरालूद किया जा रहा है। ये तो खैर इन लोगों का एक तरीक़ेकार है। फिर इसके अलावा तकलीफ दह चीज़ ये है कि हमारे कल्चर की एक रवायत है कि जब दुश्मन भी मरता है तो उस पर अगर आप ताज़ियत नहीं कर सकते तो कम से कम खामोशी इख्तियार करें। लेकिन पाकिस्तानी लिबरल्स इस कदर घटिया लोग हैं कि ये गालम गलोच कर रहे हैं, उस शख्स के बारे में बुरा भला कह रहे हैं कि जो अब दुनिया में नहीं रहा। उनसे बहुत से लोगों के इख्तलाफ थे, उनकी राय से इख्तलाफ था, उनके रवैये से इख्तलाफ था, उनके अल्फाज से इख्तलाफ था, तरीक़ेकार से भी इख्तलाफ था। लेकिन वो शख्स जो था उसका जो स्टांस था वो एक प्रिंसिपल स्टांस था कि वो जब भी उठे तौहीन रिसालत का मामला लेकर उठे, इसके अलावा उनकी कोई वजह नहीं होती थी। तो जो पाकिस्तान के बाकी लोग हैं उनके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने में नज़र आ रही है कि मकतबा फ़िक्र दूसरा होने के बावजूद भी लोग इस जो मौत है इसके ऊपर अफसोस कर रहे हैं, इस वक्त दुखी हैं कि एक अच्छा शख्स था, दुनिया से चला गया, उसका स्टांस अच्छा था। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और नाज़रीन, मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि ऐसे मौके पर बजाय ये कि हम बुरा भला किसी को कहें, जो शख्स दुनिया से चला जाए उसके बारे में अच्छे अल्फाज जो हैं वही अदा करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा भी इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियोज़ कंसिस्टेंटली पहुँचती रहे।